न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। कशवाला ठीक हो तुम? क्या कैसे चला रहे हो तुम? चलाना आता नहीं? चलो बदतमीज। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम वकील हो, तुम्हारे पास तो ऐसे केस आते रहते होंगे। हाँ यार, लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी है और उसका शौहर उससे कम से कम 30 साल बड़ा है। लड़की बालिग है? हाँ। तो फिर क्या मसला है? उसके घर वाले कहते हैं वो ये रिश्ता नहीं मानते। लड़की क्या कहती है? लड़की ने तो अपनी मर्जी से शादी की है। ये वही लड़की है जिसके माँ बाप आए थे? हाँ, पहले मेरा ध्यान भी कशों की जानिब गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर मैंने जब लड़की की फाइल देखी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा, उसके माँ बाप के साथ उसकी तस्वीरें देखी तो यकीन करो, जब भी कोई इस तरह की लड़की मेरे सामने आती है ना, तो मेरा ध्यान कशों की तरफ चला जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई है, कब आएगी? यार, ये असल जिंदगी है, इसमें इतने हसीन इत्तेफाक नहीं होते। सही बात है। मुझे बहुत दुख होता है शहजादी के लिए। मैं तो खुद इन लोगों का ये हाल देख डिप्रेशन में चली गई। अल्लाह बेहतर करे इनके मामलात। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों की जिंदगी रुक सी गई है, कोई हलचल, कोई बात ही नहीं है। जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। एक तो बच्चे और हो जाते तो इनकी जिंदगी में रौनक आ जाती। कहा तो मैंने भी था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हमें बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर बच्चा पैदा करेंगे तो फिर कशों को कैसे ढूंढ लेंगे। अपनी हस्ती कुर्बान कर दिए नेमत और शहजादी ने अपनी कशों के लिए। ऐसे माँ बाप कहाँ मिलते इस दुनिया में। ये तो है। कहीं माँ बाप अपनी औलाद को ढूंढने के लिए जी जान लगा रहे हैं, और कहीं औलाद माँ बाप की इतनी नाफरमान है कि अलामान अल हफीज। बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि कशों मिल जाए। आमीन। बड़ी साहब सौदा लेने जाना है। आपने कहा था रईसा बाजी का ड्राइवर आएगा, वो लेके जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया है। कल चली जाना। आप तो 2 दिन से मेरी बात टाल रहे हैं। ऐसा करती हूँ मैं खुद चली जाती हूँ। खबरदार, खुद ही जाओगी तुम। क्यों? आपको ऐसा लगता है मैं भाग जाऊंगी?
तो भाग जाओगी। भाग कर जाऊंगी कहाँ? अगर इरादा बना लो भागने का तो मैं कहां ढूंढूंगा तुम्हें? नहीं भागूंगी ना। आपके सिवा मेरा है ही कौन? अगर भागूंगी तो भाग कर जाऊंगी कहाँ? कशमाला ठीक हो तुम? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। कामरान बोल रहे हैं? हाँ बरखुरदार, वो बेगम साहबा को जरा कुछ सौदा वगैरह खरीदने जाना था, आ सकते हैं? हाँ भाई ये करीबी बाजार में। ठीक ठीक ठीक। क्या कहा कामरान ने? आ रहा है वो, लिस्ट बना लो सामान की। आज तक मैंने कोई लिस्ट बनाई है जो अब बनाऊंगी? आप भी ना अजीब बातें करते हैं। चाय लेके आती हूँ मैं आपके लिए। क्यों गुनहगार करता है मुझे? तबीयत ठीक नहीं है तेरी, दबाने दे मुझे। मुझे पता तेरे पाँव में दर्द होता। नहीं है मेरे कोई दर्द वरद। चुप हो गया। जाग गई तुम? डॉक्टर साहिबा क्या निकला रिपोर्ट में? गैस्ट्रो है और कुछ भी नहीं, मौसम की वजह से। पर पेट में अभी भी मरोड़ होती है। आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन के साथ ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा दवाइयाँ दूंगी तो गुर्दों पे असर होगा। पैर नहीं दबवा रही तो डॉक्टर साहब इसका पेट दबा देता हूं मैं। ना तू तो चाहता है मेरे पेट से अतड़ियां बाहर निकाल दे। अच्छा सुनो, इसका ख्याल रखना और हल्की ग़िज़ाएं देनी है। दलिया, सूप, इस तरह की हल्की ग़िज़ाएं, ठीक है? हाँ सूप, मुर्गी वाला अंडे और पापड़ के साथ खाऊंगी। देखा, फरमाइशें शुरू होगी। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अंडे पापड़ी कोई जरूरत नहीं है। बीमार हूं मैं, मेरी फरमाइशें पूरी कर। डॉक्टर साहिबा जैसे ये बीमार होती ना, इसके अंदर का मस्खरा ऐसे बाहर निकल आता है जैसे पानी मार के जगाया। बेफिक्र हो जाती है ना, इसलिए मिजाज खुल के सामने आ जाता है। जब मौत नजरों के सामने नाचती नजर आती है ना, तो सोचती हूँ हंस के जीऊं, हंस के मर जाऊं। बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, मुझे यकीन है। इतनी जल्दी नहीं मरेगी तू। हाँ तू तो जैसे बस अभी निकलने वाला है ना, जो मुझे बातें सुना रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत की जिंदगी दे। और अभी तुम दोनों ने तो बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारना है। अच्छा सुनो, जैसे ही ड्रिप खत्म होना मुझे बुला लेना, मैं इसे बंद कर दूंगी। फिर लगेगी क्या? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, हमारे पास नारियल है ना। तुम्हें पता है एक नारियल में 6 ड्रिप जितनी ताकत होती है। इतना ताकतवर होता है नारियल?
हमें तो पता ही नहीं था। छोटी छोटी बीमारियों की वजह से तुम्हें पता है हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जबकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर के किचन में एक बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर हमारे लिए होता है। वो कैसे? ओफ, अब ये डिटेल की बातें बाद में मुझसे पूछना। जैसे ड्रिप खत्म हो मुझे बुला लेना, ठीक है? और नो पापड़ी नो अंडा, ठीक है? ख्याल रखो। कितनी काबिल है ना। हाँ, जाना सूप लेके अंडे पापड़ी वाला। अभी कह रही है सूप लाओ, बाद में बोलेगी गोल गप्पे खिलाओ, उसके बाद बोलेगी जलेबी खिलाओ। बस फरमाइशें फरमाइशें। थैला दे मेरा। ओए थैला दे मेरा, थैला दे, मैंने कहा मुझे थैला। ये क्या हरकत है? मैं तो बस तुम्हारा सामान गाड़ी में रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इतनी ही समझदार हूं मैं। कश्मीला, तुम्हें गली गूचों में नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगा घर के पास है इसलिए बस। देख लिया फिर, वहां ऐसे ही लोग मिलते हैं। उफ़ो, आपको तो ना कोई बात बताना ही मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बातें छुपाओगे? वो ही तो नहीं होता मुझसे। आपका गुस्सा देखकर ना मैं सोचती हूँ कि आज के बाद आपको कोई बात नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको बताए बगैर रह भी नहीं सकती मैं। तुम्हारी बेहतरी इसमें है कश्मीरा कि तुम मुझसे कोई बात मत छुपाओ। तुम अभी नहीं जानती इस दुनिया को। यहाँ अकाब उड़ते हैं, अकाब। जानती हूँ, जमीन भेड़ियों और आसमान अकाबों से भरा पड़ा है, और अगर उनके शिकार से कोई बच जाए तो गिद्ध उसे खाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे गिद्ध तो फिर भी बड़ा रहमदिल होता है। वो अपने शिकार को उस वक्त तक नहीं खाता जब तक वो अपनी मौत ना मर जाए। अच्छा, ऐसे सही कह रहे हैं हम। गिद्ध ना काफी रहमदिल होता है, लेकिन मुझे लगता है लोग उसे इसीलिए पसंद नहीं करते कि वो मुर्दा खाता है। नहीं? हाँ, बात तो सोचने वाली है। देखें, कब्रिस्तान में बिच्छू होता है जो मुर्दे को खाता है, ठीक है,
लेकिन और 100 तरह के कीड़े होते हैं जो मुर्दे को खाते हैं, लेकिन गिद्ध ही बदनाम क्यों है? हाँ, क्योंकि वो अपने शिकार को तड़प तड़प के मरता देखता है, वो हार्टलेस होता है। देखें, यही कुदरत का कानून है। एक जॉब पे 2 जानवर मामूर हैं, लेकिन जो अहमियत गिद्ध की है वो बिच्छू की कहाँ? और जो दूसरे जानवर है उन्हें किस जिम्मे में लोगी? वो तो दरिंदे हैं ना, सफा, कातिल। कश्मला, मैं इन सफा कातलों से तो तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आप मेरी तरफ से इनसिक्योर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो आप भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। पता है, दुनिया में ना हर कोई किसी ना किसी मकसद के लिए आता है, और मेरा मकसद है आपकी खिदमत करना। अल्लाह ने ना मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं। खाना बनाती हूँ मैं, बहुत देर हो गई है मुझे। हर वक्त ना मुझे बातों में बिठा लेते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में लेटे लेटे दिल घबरा रहा। तो टीवी लाउंज में जाके कोई ड्रामा देख लेती ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पुलाव खाने का दिल चाह रहा। ओह आई सी। चलो ठीक है, क्या याद करोगी, आज मैं तुम्हें पुलाव बना के खिलाती हूँ अपने हाथ से। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी है, यकीन ही नहीं आता इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं है। इंसान होना, इंसानियत की खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये अल्लाह की मेहरबानी है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या बीमारी है मुझे? बीमारी तो तुम्हें कोई भी नहीं है शहजादी। हालात से लड़ते लड़ते ना तुम्हारा दिमाग थक चुका है, इसलिए जरा जरा सी तकलीफ ना तुम्हें ज्यादा महसूस होती है। तो ये जो ड्रिप लगती है और दिन रात गोलियां भागनी पड़ती है। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना आराम किया करो, और मैं नेमत को भी बोल चुकी हूँ कि तुम्हें मरी घुमाने लेके जाए ताकि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। ठीक किया, हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं। देखो शहजादी, जिंदा रहने के लिए इंसान को घूमना फिरना ये सब चीजें भी तो जरूरी होती है ना। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तो जियोगी। कशो मेरा हिस्सा है, उसके बारे में सोचती हूँ ना, लगता है अपने लिए सोचती हूँ। उसका ख्याल आता है ना तो लगता है अपना ख्याल रख रही। अच्छा बंद करो चूल्हा, मैं बना के लाती हूँ ना, मैंने कहा ना, जाओ तुम आराम करो, शाबाश।